आईपीएल 2022 की करते हैं बात। 10 टीम होने वाली है, यानी कि हर टीम को कुछ खिलाड़ी रिटेन करने का हक मिलेगा। किसी के लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, पर कितने हो सकते हैं वो? और अगर होंगे, मान लीजिए 2 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं, एक को राइट टू मैच कार्ड में रोक सकते हैं, तो फिर 3 वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो हर एक फ्रेंचाइज अपने लिहाज से रोकना चाहेगी? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। चेतन साकरिया की कहानी, हिज स्टोरी में चेतन साकरिया के दिल छू लेने वाली कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आज का ट्रिविया ये है कि वो कौन सा ऐसा पहला भारतीय खिलाड़ी था, द फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच, और इंसिडेंटली वही थे जो पहले खिलाड़ी जो दोनों इनिंग्स में शून्य पर भी आउट हुए थे। आइडिया है आपको कौन थे वो? हैशटैग आकाशवाणी। आज का ट्रिविया वैसे है बड़ा मजेदार, और आज की हिज स्टोरी भी बड़ी मजेदार है, क्योंकि चेतन साकरिया हम सब जानते हैं कि मतलब उनका सपना साकार हो रहा है, पर इट्स नॉट बीन अ वेरी रोजी स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब मुश्किलात थी, पर निकल गया लड़का, तो वो आप जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले एक हाइपोथेटिकल, थोड़ी सी एक वो कहते हैं ना फैंटेसी वाली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मान लीजिए जो नई 2 टीम्स आएंगी, 10 टीमें बनेंगी, बड़ा ऑक्शन होगा, हर टीम को सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को मैक्सिमम रिटेन करने दिया जाएगा। एक के लिए आप आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने एक रिटेन किया तो 2 आरटीएम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं कि मुझे पता है ऐसा होने वाला है, पर अगर ऐसा होता है, क्योंकि इससे ज्यादा को अगर आपने रिटेन करने दिया तो फिर बाकी जो नई 2 टीम्स आएंगी ना बहुत कमजोर हो जाएंगी। तो मेरे विचार में इतना तो आपको करना पड़ेगा, बट दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो आई मेड अ लिस्ट, अ विश लिस्ट ऑफ सॉर्ट्स कि कौन कौन सी टीम किस किस को रोकना चाहेगी। आप बताइएगा कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। मुंबई इंडियंस से बात शुरू करते हैं। सबसे बड़ी, सबसे सफल फ्रेंचाइज रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। मेरे विचार में ये 2 पहले खिलाड़ी होंगे जिनको आप रिटेन करना चाहेंगे, नंबर 1, नंबर 2, और राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करना चाहेंगे हार्दिक पांड्या के लिए। टीम को रोकना तो आप चाहेंगे, उसके बावजूद आप अनहैप्पी रहने वाले हैं, क्योंकि मुंबई से पूछोगे कहोगे छोड़ो ना, ऑक्शन करनी नहीं, अपने को 3 साल बाद करेंगे। पर यहाँ पर अगर इन 3 को भी रोक पाते हैं तो सूर्य कुमार यादव गए, ईशान किशन गए, कायरन पोलार्ड गए, बहुत सारे, कृणाल पंड्या गए, सब चले जाएंगे, राहुल चाहर गए। तो ये एक समस्या तो होने वाली है, पर मुझे लगता है इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर दांव खेलेगा मुंबई इंडियंस। फाइनेंशियल कैपिटल से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं, वहां पर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये मेरी पहली 2 पिक्स होंगी। तीसरे के लिए मेरे मन में थोड़ी सी लड़ाई होगी कि शिखर धवन या पृथ्वी शॉ। अक्षर और अश्विन के बारे में भी सोचूंगा जरूर, पर पृथ्वी और शिखर के सिर्फ एक चीज जो अगेंस्ट जाती है, परहैप्स इज एज, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अगले 3 साल क्या होने वाला है, बट देन ही इज अ बैंक कैच। जिस तरीके से खेल रहा है तो इट कुड भी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के ऊपर आप ऑक्शन में दाम खेलें, ऐसा हो सकता है। दैट विल बी माई 1, 2 and 3। पंजाब नॉर्थ में ही रहते हैं, पंजाब चाहेगा कमाल लाजवाब को रोक ले। भैया राहुल से बेहतर खिलाड़ी मिलेगा नहीं, तो उसको पहले रिटेंशन के रूप में रखिए। दूसरा रिटेंशन मेरे विचार में होना चाहिए मयंक अग्रवाल, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है, इस ओहदे का भारतीय खिलाड़ी नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आप छोड़ेंगे तो ऐसा खिलाड़ी खरीदने को पहले तो मिलेगा नहीं, और कोई मिल गया तो बहुत महंगा मिलेगा। तो मयंक अग्रवाल को रोक लो यार, जो आपके पास है उसको संभाल के रखिए। सो दीज विल बी माई 2 चॉइसेस फॉर रिटेंशन। गेल, पूरन, सबको जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। और जो तीसरी, वो जो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करना चाहूँ अगर मैं, तो मैं मोहम्मद शमी के बारे में सोचूंगा कि चलिए आप उनको रख लीजिए। तो ये अब आपकी हो गई 3 फ्रेंचाइज, और ये तीसरी फ्रेंचाइज के 3 खिलाड़ी। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स का रुख करें, एक समय था कि इस टीम के पास हम बहुत खिलाड़ी हुआ करते थे, कोई टेंशन नहीं थी। मतलब टेंशन इस बात की थी कि रिटेंशन कितनों का करेंगे यार, नरेन, रसल, अभी तो मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के जो स्टॉक्स है ना वो तो नीचे की तरफ गए हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे विकल्प नहीं है। नंबर 1 रिटेंशन हैज़ टू बी आंद्रे रसल। आंद्रे रसल को मैं चाहूँगा कि आप पहले नंबर पे रिटेन करें, क्योंकि ऑक्शन में गया खिलाड़ी तो फिर 2, 2.5, 3 मिलियन में जाएगा। दूसरा खिलाड़ी माई नॉट बी अ पॉपुलर ओपिनियन, पर मैं शुभमन गिल को रोकना चाहूँगा, क्योंकि शुभमन का क्या है कि ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ये 3 साल की ऑक्शन है। सो आई वुड लाइक टू हैव हिम इन द रैंक्स, इनफैक्ट कैप्टनसी मटीरियल के रूप में सोचूंगा। तो ये मेरे 2 खिलाड़ी हुए। राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल वरुण चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि ये जो मिस्ट्री स्पिनर है ना, ये थोड़ी रेयर कमोडिटी है और ये बहुत महंगा बिकेगा खिलाड़ी। तो आई वुड एक्चुअली वांट टू होल्ड ऑन टू हिम इफ आई कैन। हैदराबाद मियाँ समस्याएं हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। नंबर 1 पे मैं राशिद खान को रखूंगा। नंबर 2 पे मैं भुवी के बारे में बहुत सोचूंगा, लेकिन फिटनेस का इशू है। अगर फिटनेस का इशू है तो मे बी वार्नर को रोक लूँ, भुवी को राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके अपने पास रख लूँ। इन 3 खिलाड़ियों को मैं छोड़ना तो नहीं चाहूँगा, और विलियमसन को भी मैं चाहता हूँ। तो आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, पर समस्या ये है कि इंडियन खिलाड़ी सिर्फ भुवी है जिसको आप रिटेन करना चाहेंगे, उसके अलावा आप सबको छोड़ देना चाहेंगे, तो फिर दैट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस टू बी इन। बट देन सो बी इट यार। राशिद को तो मत छोड़ना, मुझे ऐसा लगता है, बट देन 17 करोड़ राशिद खान, वुड यू एक्चुअली वांट टू डू दैट? दैट्स अनदर क्वेश्चन।
क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स बड़ी ऑक्शन इतने महंगे नहीं जाएंगे, तो अगर आप छोड़ भी देंगे तो आप वापस उनको खरीद सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। तो हो सकता है कि आप एक ही रिटेन करें या ना करें रिटेन, दैट्स ऑल्सो अनदर स्ट्रैटेजी। सिर्फ 2 राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर लें, दैट कुड एक्चुअली भी हैदराबाद स्ट्रैटेजी, क्योंकि इतने बड़े नाम नहीं है इस टीम के पास। आरसीबी ये 2 को पक्का रिटेन करना चाहेंगे, एक का नाम है कोहली, दूसरे का नाम है एबी की तरफ सिर्फ बात ये रहेगी 3 साल। जैसे शिखर धवन के लिए मैंने कहा, तो एबी के लिए भी कहना चाहिए कि 3 साल का एक खिलाड़ी हमारे पास उपलब्ध रहेगा। रहता है या नहीं रहता, मुझे लगता है आप रिटेन करेंगे। और जो तीसरा राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल, या तो देवदत्त पाडिक्कल या फिर यूजी चहल, इन दोनों में से किसी एक की तरफ आप जाके उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स में आइडियली तो देखिए रिटेंशन ना हो तो ये टीम खुश होगी, पर रिटेंशन तो होगी। अब होगी तो इसका मतलब आपको धोनी को रिटेन करना पड़ेगा। धोनी को आप रिटेन करेंगे तो फिर 3 साल को खेलें ना खेलें, 17 करोड़ और ऑल ऑफ दैट, आई डोंट नो, बट देन ही विल बी द फर्स्ट रिटेंशन। सेकंड रिटेंशन जड्डू से बात जरूर की जाएगी, भाई साहब रुक जाओगे तो हम रख लेते हैं। अगर आपको अहमदाबाद की कप्तानी मिल रही है तो फिर बात अलग है, पर जड्डू कुड बी माई सेकंड रिटेंशन। और राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल मैं दीपक चाहर के लिए करना चाहूँगा। तो ये मेरे 3 खिलाड़ी हो गए सीएसके के लिए। जानना चाहूँगा वैसे आपकी भी सूची क्या है। लास्ट इज राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स के पास संजू सैमसन विल बी माई फर्स्ट रिटेंशन। इस क्वालिटी का प्लेयर आपको शायद ऑक्शन में ना मिले। दूसरा जो होगा वो होगा जोफ्रा आर्चर। इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल, पर जोफ्रा और सैमसन विल बी माई 2 पिक्स। और तीसरे नंबर पे स्टोक्स और बटलर में से जब मैं चुनना चाहूंगा ना, तो मैं जाऊंगा जॉस बटलर के पास। सो आई हैव मेड माई चॉइसेस। अब टीम्स क्या करेंगी, अब 2 रिटेंशन होंगी, एक आरटीएम होगा या नहीं होगा, वी शैल फाइंड दैट आउट। पर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको इनमें से मतलब कौन कौन सी ठीक रिटेंशन लग रही हैं मेरे हिसाब से, और आप क्या चाहते हैं इसमें बदलाव हो। बट देन वो करेंगे उसकी बात करेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। पर हिस स्टोरी में चेतन साकरिया कैसे बना वो भागने वाला चेतक, वो देख लेते हैं। ये है गुजरात का एक छोटा सा जिला वर्तेज। वर्तेज की इस छोटी सी मोबाइल रिपेयर शॉप में काम करने वाला ये है एक मामूली सा टेक्नीशियन। ये परिवार के बड़े बेटे हैं, एक छोटा भाई और बहन भी है। माँ साड़ियों पर कढ़ाई का काम करके कुछ 2-4 पैसे कमा लेती हैं। पिता टेम्पो चलाते हैं। मोबाइल की दुकान पर काम करने के अलावा ये ईमानदारी से एक और काम करते हैं, क्रिकेट। जी हाँ, काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद ये करते हैं दिल लगा के क्रिकेट का अभ्यास। रोजमर्रा की जद्दोजहद के बीच क्रिकेट ही इनका एकमात्र सहारा है। बचपन से जवानी का वो एक अकेला ख्वाब जो इन्होंने आज भी संजो कर रखा है। कहते हैं बड़े बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को झेलने के बाद ही साकार होते हैं। आज वो दिन है। स्वराष्ट्र की टीम के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले ये हैं चेतन साकरिया। हौसले बुलंद हैं, सर पर कफन बांधे चेतन निकल गए हैं। लेकिन क्या ये काफी है? चेतन के पैरों में ढंग के जूते नहीं हैं। ऐसे में बोलिंग कैसे हो पाएगी? हिम्मते मर्दा मददे खुदा। टीम के साथी प्लेयर शेल्डन जैक्सन चेतन को स्पाइक्स वाले जूते दे देते हैं। अब इस चेतन को चेतक बनने से कौन रोक सकता है? फर्स्ट क्लास सईद मुश्ताक अली, विजय हजारे, जहां जहां ये चेतक पहुंचा जमीन अपनी कर लेता। आईपीएल स्काउट्स कड़ी नजर जमाए बैठे थे। ऑक्शन में चेतन का दाम बढ़ता ही चला गया। 20 लाख, 40 लाख, 70, 80, 1 करोड़ 20 लाख में चेतन हुए राजस्थान रॉयल्स के। सोच कर देखिए उस इंसान के लिए ये पैसे क्या मायने रखते होंगे जो हर रोज कमा कर खाता है। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा ऊंचे पहाड़ों का साथ तो पेड़ भी छोड़ देते हैं, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है ऊंचाइयां छूने की। साल 2021 जहां हो रहा था चेतन का हर वो सपना साकार जो उन्होंने खुली आंखों से देखा था, तो दूसरी तरफ परिवार के साथ देखे सपने भी हो रहे थे चूर। भाई की मौत ने चेतन को दिया एक गहरा सदमा। भाई के निधन के समय परिवार ने फैसला किया कि चेतन को यह खबर ना दी जाए। वो क्रिकेट खेल रहे थे और ये खबर क्रिकेट पर असर डाल सकती थी। भाई के जाने के बहुत दिन के बाद यह दुखद समाचार उन्हें दिया गया। चेतन का एक मजबूत स्तंभ अब गिर चुका था। वो आधे अधूरे हो गए थे। क्या कोई भी इस मनोस्थिति में कुछ अद्भुत करने की क्षमता रखता है? शायद, अगर वो आम नहीं खास हो। शायद अगर उसे पता हो कि ये एक पल मुझे बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। ये एक मौका ही है मेरे पास, खेल जाऊं या फिर फेल हो जाऊं। चेतन ने कमर कस ली। आंसू के इस सैलाब को पीकर निकल पड़े मिशन पर। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चेतन ने बटोरी सबकी वाहवाही। पर इससे पहले कि वो भाई को खोने का गम और आईपीएल की खुशी दोनों को ही समझ पाते, पापा कोविड के शिकार हो गए। आईपीएल में कमाए पैसों से पापा का इलाज तो हुआ,
पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। चेतन चाहते थे कि वो आईपीएल के पैसों से एक घर खरीदे ताकि परिवार आराम से रह सके। पैसे आ गए, घर भी आ गया, लेकिन रहने वाले लोग कम हो गए। भाई के बाद चेतन के पिता भी चल बसे। हार कर जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं तो मेरी नजर में टूट कर संभलने वाले को चेतन साकरिया कहते हैं। सलाम तुम्हें मेरे दोस्त। सही स्टोरी थी ना, मतलब दिल को छूने वाली स्टोरी थी ना। ये क्वालिटी है एक्चुअली इस खिलाड़ी की। कहानी है बड़ी मज़ेदार, सपने साकार हुए हैं साकरिया के। लेकिन मैंने जो आपसे ट्रिविया पूछा था, दैट वाज अ ब्रिलियंट ट्रिविया कि भाई ऐसा कौन सा खिलाड़ी था, भारतीय फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। और इंसिडेंटली पहली बार दोनों इनिंग्स में डक भी उन्होंने ही बनाया था। नाम है जी विजय हजारे। विजय हजारे साहब हमारे येस्टर ईयर्स के ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। जब वो इंडिया के कैप्टन थे तो पहली बार भारत अपना टेस्ट मैच भी जीता था। मतलब पहला जो टेस्ट मैच जीता था 1951-52 वर्सेस इंग्लैंड, उसमें भी विजय हजारे वाज इंडियाज कैप्टन। फर्स्ट टेस्ट विक्ट्री केम अंडर हिज कैप्टनसी। ही इज द फर्स्ट गाय टू स्कोर सेंचुरीज इन बोथ इनिंग्स एंड देन इंसिडेंटली वाज द फर्स्ट इंडियन टू आल्सो गेट डिसमिस्ड फॉर डक्स इन बोथ इनिंग्स। ऐसा भी होता है यार, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। आज के लिए इतना ही, बाद में फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आप सुरक्षित रहिएगा। मास्क अप, जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाश में। कलेक्शन तो ठीक है स्टंप्स के पीछे, बैट आ रहा है नीचे, हाथ जा रहा है आगे। उफ उफ उफ, बहुत टाइट है गुरु। इसको बार बार देखना पड़ेगा, फ्रेम रोक रोक के देखना पड़ेगा। अपील दुरुस्त है, कलेक्शन ठीक था, बल्ला उसी समय नीचे आया जब स्टंप्स बिखेरी हैं। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। मुझे लगता है नॉट आउट। आप लोगों को क्या लगता है?